कभी सोचा है कि भारत का इनकम टैक्स कानून कितना पुराना है? पूरे 64 साल। जी हाँ, 64 साल। लेकिन अब ये पूरी तरह बदलने जा रहा है। साल 2026 से एक बिल्कुल नया टैक्स सिस्टम आने वाला है और चलिए हम सब मिलकर समझते हैं कि इस ऐतिहासिक बदलाव का आखिर मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इतने लंबे समय से चला आ रहा ये सिस्टम वाकई बदल जाएगा? और अगर हाँ, तो फिर हमारी सैलरी, हमारी सेविंग्स और हमारे टैक्स फाइलिंग के तरीकों पर इसका क्या असर पड़ेगा? और इसका जवाब है जी बिल्कुल हाँ। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो रहा है और जो सबसे बड़ी खबर है जो हर नौकरी करने वाले इंसान को सीधे तौर पर असर करेगी वो ये है कि हमारा और आपका भरोसेमंद फॉर्म 16 अब इतिहास बनने वाला है। इस पूरे बदलाव को आसानी से समझने के लिए हम इसे इन 6 हिस्सों में देखेंगे। मतलब जेब पर असर से लेकर नए फॉर्म्स तक सब कुछ एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, पैसा। देखते हैं कि ये नया कानून हमारी टेक होम सैलरी पर क्या फर्क डालेगा। देखिए, पहला बड़ा फायदा है मील वाउचर्स में। अब तक क्या होता था कि एक मील के सिर्फ 50 रुपए पर टैक्स में छूट मिलती थी। अब इसे सीधा 4 गुना बढ़ा के 200 रुपए प्रति मील कर दिया गया है। तो अगर महीने में 22 दिन काम और रोज के 2 मील का हिसाब लगाएं तो ये सीधे सीधे 8,800 रुपए की टैक्स फ्री रकम बन जाती है ना कमाल की बात? और अब जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो तो पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बच्चों का एजुकेशन अलाउंस जो पहले सिर्फ 100 रुपए था वो अब सीधा 3,000 रुपए प्रति महीना कर दिया गया है और हॉस्टल अलाउंस तो 300 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो गया है। ये एक जबरदस्त उछाल है जो 2 बच्चों तक के लिए मिलेगा। और अगर कोई बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या अहमदाबाद में रहता है तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। इन शहरों को अब मेट्रो का दर्जा मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ रहने वाले लोग भी अब दिल्ली, मुंबई की तरह अपनी बेसिक सैलरी का 50% तक HRA क्लेम कर सकते हैं, जिससे टैक्स की बचत और भी बढ़ जाएगी। चलिए अब इस बदलाव के दिल में उतरते हैं। बात करते हैं उस कागजी कार्रवाई की जो अब पूरी तरह से नई और डिजिटल होने वाली है। और जैसा मैंने कहा था, फॉर्म 16 अब जा रहा है। ये सिर्फ नंबरों का बदलाव नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम को आसान बनाने की एक कोशिश है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा सबसे जरूरी दस्तावेज फॉर्म 16 अब फॉर्म 130 बन जाएगा। ठीक वैसे ही फॉर्म 16A की जगह फॉर्म 131 ले लेगा और जो हमारा एनुअल टैक्स स्टेटमेंट था फॉर्म 26AS वो अब फॉर्म 168 कहलाएगा। तो ये नया फॉर्म 130 आखिर है क्या? इसे ना बहुत ही लॉजिकल तरीके से 3 हिस्सों में बांटा गया है। पार्ट ए में आपकी बेसिक जानकारी होगी, पार्ट बी में आपकी सैलरी और TDS का पूरा हिसाब और पार्ट सी में फाइनल टैक्स कैलकुलेशन। इसका मकसद है पूरी पारदर्शिता लाना ताकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही न रहे। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट कदम उठाया गया है। कंपनी से मिलने वाले दूसरे फायदे जैसे कि कार, घर या फिर लोन, इनकी जानकारी अब एक नए फॉर्म 123 में होगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये फॉर्म आपके मेन फॉर्म 130 से डिजिटली जुड़ा होगा। मतलब सब कुछ कनेक्टेड और पूरी तरह से पारदर्शी। अब आते हैं उन नंबरों पर जिनका हम सबको इंतजार रहता है, टैक्स स्लैब्स। आइए देखते हैं कि हमारी कमाई पर टैक्स की दरें अब कैसे बदल रही हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ पुराना और दूसरी तरफ नया टैक्स स्लैब है। 2 बड़े बदलाव साफ साफ दिख रहे हैं। पहला तो ये कि टैक्स फ्री इनकम की सीमा 3 लाख से बढ़कर 4 लाख रुपए हो गई है और दूसरा 20 से 24 लाख की कमाई वालों के लिए एक नया 25% का स्लैब बनाया गया है जो पहले सीधे 30% में आ जाते थे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि 12.75 लाख तक की आय पर 0 टैक्स आखिर कैसे मुमकिन है? तो इसका राज इसी स्लाइड में छिपा है। नई रिजीम में कुछ डायरेक्ट टैक्स वेवर्स यानी कि छूट दी गई हैं और इन्हीं छूट और डिडक्शंस को मिलाकर नौकरी पेशा लोगों के लिए 12.75 लाख तक की आय असल में टैक्स फ्री हो सकती है। ठीक है, तो सैलरी और टैक्स स्लैब से हटकर ये नया कानून हमारे रोजमर्रा के लेन देन को कैसे आसान बना रहा है, चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। अब छोटे मोटे लेन देन के लिए बार बार पैन कार्ड की डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी सीमाएं बढ़ा दी गई हैं। मतलब अब साल में 10 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन या 5 लाख से महंगी गाड़ी खरीदने जैसे बड़े खर्चों पर ही पैन
अनिवार्य होगा। ये वाकई एक बड़ी राहत है। टीडीएस फाइल करने की जो प्रक्रिया है उसे भी बहुत आसान कर दिया गया है। पहले जहां किराए और प्रॉपर्टी की बिक्री जैसे चीज़ों के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, अब उन सब की जगह एक ही यूनिफाइड चालान सिस्टम होगा। सीधा मतलब कम फॉर्म कम झंझट। तो फिर इन सभी बदलावों का निचोड़ क्या निकलता है? क्या ये सिस्टम वाकई में बेहतर है? चलिए इसके फायदे और नुकसान पर एक आखिरी नजर डालते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो आम टैक्स पेयर के लिए आईटीआर फाइलिंग आसान और ज्यादा पारदर्शी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कंपनियों को अपने सिस्टम्स अपडेट करने होंगे और उनका काम थोड़ा बढ़ सकता है। और हाँ, नौकरी बदलने वालों के लिए प्रोसेस में एक छोटा सा स्टेप बढ़ जाएगा। और अंत में सबसे बड़ा सवाल, देखिए, इस पूरे बदलाव का लक्ष्य टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है, लेकिन क्या ये वाकई भारत के जटिल टैक्स के जाल को सुलझाएगा या फिर बस उलझन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा? इसका असली जवाब तो हमें 2026 के बाद ही मिलेगा।